अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कैंपस डॉट पीके। मैं हूं मोहम्मद रिजवान सिकंदर। हम कर रहे हैं बेटे 10th क्लास मैथमेटिक्स। पहले तो बेटे आप लोगों का अगर कल के लेक्चर के रिस्पेक्ट से अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा वो पूछ लें, हम पहले वो रिजॉल्व कर लेते हैं आपकी टेंशन या जो आपको कंसेप्ट समझ नहीं आया, देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, ठीक है। रायान, यू आर न्यू हेयर, यू आर वेलकम बेटा। जी जी वालेकुम सलाम बेटे, वालेकुम सलाम। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। ओके ओके कासिम बेटे, वेलकम। बेटा हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं बेटा। जी जी वालेकुम सलाम बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में हमने बेटा के की वैल्यूज को फाइंड आउट करना था। अगर उनमें बेटा कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको अगेन सॉल्व करवा दूंगा। वालेकुम सलाम आयशा बेटे, वालेकुम सलाम। जी जी वालेकुम सलाम आजा बेटे। राव, वालेकुम सलाम बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। ओके ओके अब्दुल्ला, आप ये शायद काफी दिन से पूछ रहे हैं। नहीं बेटा साथ साथ कर दें ताकि, लेकिन यह है कि आज मैं नहीं चेक कर सका हूँ, नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। वो जो है ना वो टीपीएल लिंक जो है मेरी, आई थिंक वो ख़राब हो गई है या वायर ख़राब हो गई है। वायर भी चेंज करवा चुका हूँ लेकिन फिर भी जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। तथीर को भी थर्ड में प्रॉब्लम है। पहले अब्दुल्ला बच्चे आपके क्वेश्चन का मैं आंसर कर दूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन क्यों आता है। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगेन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल 4, ठीक है। हम इसके बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, हम कहते हैं दिस शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक्स किसके इक्वल होगा बेटा? प्लस माइनस 2 के इक्वल होगा। वालेकुम सलाम बेटे, वालेकुम सलाम। अब बेटा ये किस तरह से होगा, मैंने स्टार्ट में इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4। अब 4 को यहां शिफ्ट करें बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल 0। अब बेटा इसके ऊपर हम फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल 0। ओके, दो स्क्वायर्ड वैल्यूज, दो स्क्वायर्ड वैल्यूज के दरमियान में बेटा हमारे पास माइनस है, हम एक दफा प्लस लिखेंगे और एक दफा माइनस में लिखेंगे इज इक्वल 0, ठीक है। अब आपने फर्स्ट वैल्यू को x प्लस 2 इज इक्वल 0 पुट करना है, x माइनस 2 इज इक्वल 0 पुट करना है, x इक्वल माइनस 2 एंड x इक्वल टू प्लस 2। दो आंसर हमारे पास आते हैं, x इक्वल टू प्लस 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। इस तरह जब हम क्यूब रूट लेते हैं बेटा तो जो डायरेक्टली क्यूब को सॉल्व करता है, देखिए बेटा ये जो हमने करना है आगे क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, मैं कह रहा था लेकिन आपसे वेट नहीं हुआ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स डिटेक्ट क्यों किए? रोशान बेटे मंडे को जो है ना वो हमारी डिस्कशन है टेस्ट की, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके मार्क्स क्यों डिटेक्ट हुए, ठीक है। अच्छा बेटा अगर एक्स क्यूब इज इक्वल 8 लिखते हैं हम, एक मैंने आपको तरीका बताया कि इसका आप क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब रूट कैंसिल होगा तो हमारे पास एक्स इक्वल 2 आएगा, ठीक है। ये इसके ओनली वन रियल रूट है। अगर हम इसके ऊपर फॉर्मूला बेटे लगाते हैं एक्स क्यूब इक्वल 8 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल 0। अब हमारे पास बेटा क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास होता है बेटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल 0, ठीक है। आइदर एक्स माइनस 2 इज इक्वल 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल 0।
x इज इक्वल टू 2 और इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, दो वैल्यूज हमारे पास निकलेंगी x की यहाँ पे, वो दोनों होंगी प्लस माइनस की फॉर्म में। ठीक है, मैंने आपको बेटा क्या बात बताई थी, जो डायरेक्टली हम फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्टली रूट लेते हैं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का साइन हम डायरेक्ट लगा देते हैं, फिक्स कर दिया है हमने कि हम स्क्वायर रूट के साथ लगाएंगे, क्योंकि हम इक्वेशन सॉल्व करके चेक कर चुके हैं। ठीक है, कि अगर स्क्वायर है हमारे पास तो एक दफा प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में लिखेंगे, उसके दो आंसर आएंगे। ठीक है, और दोनों आंसर सेम होंगे, जस्ट डिफरेंस क्या होगा, हमारे पास साइन का डिफरेंस होगा। ओके, लेकिन जब क्यूब आता है हमारे पास, तो क्यूब में नंबर की फॉर्म में हमारे पास एक ही आंसर आता है और वो पॉजिटिव आंसर होता है, और जो हमारे पास दूसरे दो आंसर आएंगे वो हमारे पास आंसर होंगे कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होंगे, जिसे हम कंसीडर अभी नहीं कर रहे। ओके बेटा, in that question neither the resulting equation was pure nor standard। ठीक है, ओके ओके बेटा, मार्कर चेंज कर लेते हैं हम। हाँ जी, अब हमने करना है बेटा सॉल्व कर सकते हैं आपने जो क्वेश्चन लिखे हैं। जी जी बेटा, दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सर ब्राइटनेस लो करवा लें। ओके ओके बेटा, ब्राइटनेस लो कर लेते हैं, यहीं से चेक कर लेते हैं। अब देखिए बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करते हैं। 3k प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, देन हमारे पास है बेटा माइनस 5 टाइम्स k प्लस 1 इंटू एक्स, एंड देन हमारे पास है प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल 0। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन दिस इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। ठीक है हुज़ैफा बेटे, आप थोड़ा सा सब्र कर सकते हैं, आपको बता रहा हूं क्वेश्चन रॉन्ग नहीं था, मैंने इस वजह से चेंज दिए दो क्वेश्चन, इसलिए चेंज दिए कि बेटा आपका कंसेप्चुअल मैं चेक कर सकूं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने मार्किंग थोड़ी सी लाइट की है, कुछ बच्चों ने साइन चेंज किए हैं, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 5 में लिख दिया है कि नाइदर दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इट इज नॉर इट इज सेकंड इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं था बेटे, वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही थी। उसकी मैं आपको बताऊंगा कि क्या फर्क था उन दोनों में, स्टैंडर्ड किस तरह की होती है, किस तरह की नहीं। आप मंडे तक थोड़ा वेट कर लें। ठीक है, 1 मार्क्स ही डिटेक्ट हुआ है आपका, बाकी भी मैंने आपकी लाइट मार्किंग की है बच्चों की, जिन बच्चों की हो गई है अभी। ठीक है, अच्छा ओके बेटा, यहां देखें अब इस क्वेश्चन में a इज इक्वल हमारे पास है 3k प्लस 2, b इज इक्वल माइनस 5 टाइम्स k प्लस 1 एंड c इज इक्वल 2k प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटे ये हमारे पास है थर्ड पार्ट। ओके, अच्छा बेटे, अब हमने क्या करना है, यहां पे क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, व्हेन द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। रूट्स को डिस्कस किया हुआ है, जहां भी रूट्स को डिस्कस किया होगा हम क्या करेंगे बेटे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे यहां डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल 0। यहां पे आपने एक लाइन लिखनी है बेटे, बाय गिवन कंडीशन। ठीक है, बाय गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल 0। डिस्क्रिमिनेंट होता है बेटे हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0। यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे बेटा माइनस 5 टाइम्स k प्लस 1 होल स्क्वायर, माइनस 4 टाइम्स a इज 3k प्लस 2 एंड c इज 2k प्लस 3 इज इक्वल 0। ठीक है बेटा, अब माइनस 5 का स्क्वायर बेटा 25 होगा, जो हमारे पास इवन पावर होती है वो माइनस को अब्सॉर्ब कर लेती है, देन k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, k प्लस 1 होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया है। देन हमें क्या राव बेटे, स्टॉप दिस टाइप ऑफ स्टूपिड थिंग। ठीक है, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें बेटा, 4 को चलें बाहर लिखते हैं, 3 2 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4k, 3 2 6 इज इक्वल 0। 25 से बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, 25k स्क्वायर प्लस 50k
प्लस 25, इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 24 के स्क्वायर प्लस 36, सॉरी प्लस यहाँ पे माइनस आएगा बेटे, माइनस 36 के माइनस 16 के एंड माइनस 24 इज इक्वल 0। ओके, 25 के स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर इज के स्क्वायर। 50 के में से बेटे ये दोनों हम 36 एंड 16 बनता है बेटे 52। 50 के में से माइनस 52 करेंगे तो बेटे आएगा -2। 25 में से 24 माइनस करेंगे तो आएगा बेटा +1 इज इक्वल 0। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक्चुअल में बनती है बेटे k-1 होल स्क्वायर इज इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए बेटा हमारे पास k-1 होल स्क्वायर इज इक्वल हमारे पास किसके है, 0 के। इसके बोथ साइड हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ये कैंसल, k-1 इज इक्वल 0, इट मींस k इक्वल टू 1। k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करना थी बेटा, जो हमने फाइंड आउट कर ली है, k इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, आई थिंक तमसील ने कहा था, ये तथीर ने कहा था, जिस बच्चे ने भी कहा था ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हाँ जी, सईदा तथीर ने कहा था शायद। हाँ जी बेटे, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कब 0 के इक्वल होगा? बेटा 0 के इक्वल होने की कंडीशन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जहां आपके पास लिखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट, दो कंडीशन होती हैं बेटा, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, या ये होगा हमारे पास। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है बेटा, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर परफेक्ट स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर। दोनों कंडीशन में बेटे आपने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है बेटा, के की 2 वैल्यूज तो नहीं आई। अच्छा हबीबा बेटे, यहां मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जब हमारे पास इस तरह से लिखा होता है ना, हम इसका स्क्वायर रूट नहीं लेते, k-1 एंड k-1 इज इक्वल 0। ठीक है, मैंने एक एमसीक्यूज भी दिया था आपको। आप दोनों को 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करें, k-1 इज इक्वल 0, k-1 इज इक्वल 0, दोनों फैक्टर्स को जैसे हम सिंपली करते हैं पहले, k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 1। इसके दो ही आंसर हैं लेकिन दोनों आंसर सेम है। इसके हमारे पास बेटा दो आंसर हैं लेकिन दोनों आंसर सेम है, इस वजह से हम एक ही दफा 1 लिख लेते हैं। जी जी बेटा, ले लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक कल भी बच्चों ने कहा था। जी जी बेटा, मैं बताता हूं, लेकिन पहले हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को जल्दी से मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, होप सो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे बेटा। इन दो कंडीशंस में बेटा आपने पुट करना है। सर जो लास्ट पे लिखा है नीचे वो समझ नहीं आया बेटा। यहां पे हमारे पास इक्वेशन बनी थी k-1 होल स्क्वायर इज इक्वल 0। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें, k-1 इज इक्वल 0, k इज इक्वल टू 1। लेकिन इसमें आप बच्चों के माइंड में आता है कि सर हमारे पास इसका जो है वो आंसर 2 नहीं आ रहे, सिंगल क्यों आ रहा है? तो बेटा सेकंड मेथड इज दैट k-1 इंटू k-1 इज इक्वल 0। ये भी k-1 स्क्वायर ही लिखा है हमने, दोनों को 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करो बेटा, k-1 इज इक्वल 0, k-1, k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 1। इन दिस केस हमारे पास आंसर 2 ही आते हैं बेटा, लेकिन इन दोनों आंसर को हम सिंगल कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का आंसर सेम है, यहां भी k इज इक्वल टू 1 है, यहां भी k इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, रूट्स के बारे में बेटा आप जो है ना वो लास्ट लेक्चर सुन लोगे। सर -2 + 2 का आंसर 0 होता है,
ना उसे 1 कैसे बनाया है। वालेकुम सलाम शावेद। लेकिन बेटा ये आपके क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं है, ये आप क्वेश्चन अपना दोबारा लिखिएगा बुशरा बेटे, फिर मैं देखता हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 तीनों क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे हैं बेटा। अच्छा, अब सब बच्चे बेटा बुक पे देखें क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। ठीक है, 5, 6 एंड 7 हमारे पास बेटे लॉन्ग क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन इन बोल्ड। लॉन्ग क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी जी उदाफा बेटे, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। हाँ जी, अब हमारे पास है बेटे शो दैट द इक्वेशन। ओके, अच्छा 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 अच्छा, ये बच्ची ने पूछा था अभी, हबीबा बेटे आपने पूछा था कि k-2 था। बुशरा बुशरा बेटे आप दोबारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, शाबाश कायनात बेटे, आपको ये भी नहीं पता एक्सरसाइज 2.1 है, चैप्टर आपके पास सेकंड है। एक्सरसाइज 2.1 आप निकालें, आपको टॉपिक भी पता चल जाएगा और आपको पेज नंबर आप खुद ढूंढ लेंगे कि सेकंड चैप्टर कौन सा है आपका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, शो दैट द इक्वेशन, शो दैट द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बेटा जो हमें गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स। कब इक्वल रूट्स होंगे बेटा, सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है बेटा, अच्छा अब हमने क्या करना है, ओके ओके बेटे, ओके ओके चले जाएं आप। ओके ओके बेटा, हाँ जी, अब देखें बेटा हमारे पास ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन, मैंने आपको कहा था इक्वेशन को तब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे जब तक हमारे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं होगी। पहले हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे देखिए बेटा इक्वल रूट्स, यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है रूट्स आर इक्वल। इक्वल का मतलब क्या है बेटा कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमने क्या निकालना है, 0 निकालना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास बेटा, 0 के इक्वल होना चाहिए। अब लेकिन अब जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हम एक कंडीशन एक पॉइंट पे जाके यूज करेंगे कि हम सी स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म की, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम, एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं बेटा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, इक्वल के अदर साइड पे जो मैंने ए स्क्वायर लिखा है, अगर मैं उसे यहां शिफ्ट कर देता हूं तो बेटा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल 0। ठीक है, अब दो टर्म्स ऐसी हैं जिनमें एक्स स्क्वायर है, उन दोनों में से बेटे एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो जो कंप्लीट वैल्यू हम कॉमन ले लेते हैं उसकी जगह 1 प्लस इन दोनों में से एम स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, सेकंड वैल्यू बेटे हमारे पास आएगी एम स्क्वायर। ओके, प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल 0। ठीक है, हाँ जी, यहां तक बेटा आप लोगों को क्लियर है, किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं है सर, काइंडली चेक। जी जी बेटा चेक कर लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है दीपा बेटे, वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। थोड़ी ब्लर है बेटा, चेक कर लेते हैं। ओके ओके तुबा बेटे, अब हमने ब्राइटनेस स्लो कर दी है। जी अब्दुल्ला, मैं रिपीट कर देता हूं। अब क्लियर है बेटा वीडियो?
हाँ जी, यहां देखें बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जो आपकी बुक में गिवन है बेटा। अब इस क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास शो दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब है बेटा मींस के हमारे काम की जो चीज है वो हमें यहां से पता चलेगी। बेटा बताता हूं हमारे काम की चीज बेटा, हमें इंक्रीज करो वीडियो की, अच्छा ठीक है, हमें यहां से पता चलेगी जब रूट्स का जिक्र है। रूट्स का जिक्र है और वो भी क्या है कि हमने रूट्स को इक्वल प्रूफ करना है। रूट्स इक्वल तब होती हैं बेटा जब डिस्क्रिमिनेंट को हम किसके इक्वल पुट करते हैं, 0। ठीक है, दो कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट को 0 को इक्वल बेटा पुट करते हैं हम। एक हमारे पास जब परफेक्ट स्क्वायर हो और फाइंड वैल्यू करना हो, हमने कोई चीज को फाइंड करना हो तब हम स्टार्ट से ही इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। सेकंड कंडीशन जब परफेक्ट स्क्वायर हो और हमने कोई वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तब भी हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 को इक्वल बेटा पुट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन है कि क्वेश्चन में हमने शो करना है कि इक्वल है, शो करने का मतलब है बेटा आपने 0 को इक्वल पुट नहीं करना, आपने इसका आंसर 0 निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का बेटे आंसर आपने 0 निकालना है, इसके अंदर आपने पुट नहीं करना। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को 0 को इक्वल नहीं पुट करना। मैंने ब्रैकेट्स क्यों लगाई है बेटे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर रिपीट हो रहा है, हमें एक्स स्क्वायर सिंगल टाइम चाहिए तब वो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी। तो सिंगल टाइम एक्स स्क्वायर को लेके आने के लिए हम इसको कॉमन लेते हैं और इन दोनों वैल्यूज में से जब हम कॉमन लेते हैं बेटा तो हमारे पास क्या बनता है, 1 + m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर देन 2mcx और देन ये दो वैल्यूज थी बेटा, इसलिए मैंने यहां पे लगाया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के अराउंड ब्रैकेट लगाया कि ये वो फैक्टर है जिसके साथ ना तो x है ना ही x स्क्वायर है। मींस के फर्स्ट वैल्यू a की, सेकंड वैल्यू x के साथ जो कंप्लीट होती है वो b की वैल्यू होती है और थर्ड वैल्यू जो कंप्लीट होती है वो c की वैल्यू होती है। ठीक है बेटा, अब कैपिटल A इज इक्वल 1 + m स्क्वायर, कैपिटल B इज इक्वल 2mc एंड कैपिटल C इज इक्वल c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आप कहेंगे बेटा कि वीडियो क्लियर नहीं है। बेटा वीडियो क्लियर है, यहां से इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो ब्लर हो रही है। लास्ट वाली ब्रैकेट भी मैंने आपको बता दी बेटा। अच्छा बेटे, आंसर हमने बेटे क्या निकालना है, आंसर हमने निकालना है कि सी आंसर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमने 0 निकाल दिया तो हम ये प्रूव कर देंगे कि हमारे पास क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, अब हमने करना है बेटा कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल a और स्मॉल c है, इसलिए हम उसे यूज नहीं कर सकते। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट को बेटा डिफाइन करता हूं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बेटा इक्वल होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहां पे हमने पुट करना है बेटा, b की जगह पुट करेंगे 2mc होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पुट करेंगे 1 + m स्क्वायर एंड c की जगह पुट करेंगे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब देखें बेटा हमारे पास इसका स्क्वायर जब ओपन करते हैं 2 स्क्वायर इज 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, c स्क्वायर इज c स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा अगेन चेक कर लीजिएगा, वीडियो जो है ना हमने इसको क्वालिटी भी चेंज की है और उसका फोकस भी ठीक किया है। अब बेटा 4 टाइम्स इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को c स्क्वायर से c स्क्वायर, 1 को माइनस a स्क्वायर से तो बेटा माइनस a स्क्वायर, m स्क्वायर को c स्क्वायर से तो प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर और m स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर। ओके, अब बेटा हमारे पास इस कंडीशन को मैं थोड़ा सा साइड पे लिखता हूं क्योंकि हमें थोड़ी सी ज्यादा जगह चाहिए। ठीक है, हाँ जी, यहां पे हमने कंडीशन क्या फाइंड आउट करनी है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 + m स्क्वायर। अब बेटा इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर एंड प्लस 4m स्क्वायर
ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, 3 डॉट्स पर क्लिक करें सेटिंग में। ओके बेटा, अच्छा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और -4m स्क्वायर सी स्क्वायर बेटा ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। जो वैल्यूज बचती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज को मैं पहले लिख रहा हूं बेटा, नेगेटिव वैल्यूज को मैं बाद में लिखूंगा। पॉजिटिव वैल्यूज हैं 4a स्क्वायर, देन 4m स्क्वायर a स्क्वायर और देन -4c स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल का मतलब क्या होता है बेटा कि आपके पास आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हम यहां पे बेटा पुट करते हैं, पुट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल 0। ठीक है, यहां पे इस आंसर को 0 के इक्वल पुट करते हैं। 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर इज इक्वल 0। 4c स्क्वायर को बेटा वहां शिफ्ट करते हैं हम, 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल 4c स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज में से 4a स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं बेटा, 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल 4c स्क्वायर। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल c स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, जो आंसर हमने निकालना था कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, एक ये मेथड। सेकेंड मेथड इज दैट, ये मैंने इस वजह से करवाया बेटा क्योंकि यहां बच्चों ने बोला कि सर हमाद ने इस तरह करवाया तो मैंने आपको एक इस तरह से करवा दिया। सेकेंड मेथड इज दैट c स्क्वायर की वैल्यू आप यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, इस स्टेप के बाद आप लिखेंगे इफ c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। सेकेंड मेथड ये है कि जो क्वेश्चन में c स्क्वायर की वैल्यू गिवन है वो c स्क्वायर की जगह आप पुट कर दें। तो बेटा हम पुट करते हैं 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। अब बेटा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 4a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर m स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास आंसर क्या निकलता है इसका, 0। ठीक है, अब किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो बेटा बता दें। मैं अगेन बता रहा हूं कि दोनों मेथड आप लगा सकते हैं। यहां बच्चे ने कहा था कि सर ने इस तरह करवाया है तो ये आप डबल माइंडेड नहीं हो, इस वजह से मैंने वो मेथड भी करवा दी है। सेकंड मेथड इज दैट कि आपने c स्क्वायर की जगह इफ लिख के आपने लिखना है c स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो आंसर हमारे पास क्या है, 0 है। अगर आंसर 0 है तो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है बेटा, हाँ जी, किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा पूछ सकते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, ये लिखा हुआ है बेटा। जहां भी मैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाता हूं वहां पे मैं मेंशन भी करता हूं कि ये यहां से आगे हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आंसर डिफरेंट नहीं है। एक में हम क्वेश्चन की कंडीशन बना रहे हैं, ठीक है, कि जो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है यस दिस इज ट्रू, यही कंडीशन बनेगी। ठीक है, दूसरे में हम क्वेश्चन की कंडीशन जो है, जो गिवन कंडीशन है, हम उसे यूज कर रहे हैं और क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि इक्वल रूट्स मींस आंसर 0 निकलेगा, तो हम यहाँ पे 0 आंसर निकाल के दिखा रहे हैं। दोनों सूरतों में हमारे पास क्या है बेटा, इक्वल रूट्स की कंडीशन यहां पे हमने यूज कर ली कि 0 के इक्वल हो हमारे पास, तो ये कंडीशन बनती है। दूसरी हमने कंडीशन क्या यूज की है कि c स्क्वायर की जगह हमने पुट कर दिया, तो हमने कहा आंसर 0 निकलेगा। ठीक है जी जी फातिमा बेटे, मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले बेटा आपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखने के बाद आपने क्या करना है बेटा, इक्वेशन में से a, b और c को सेपरेट करना है। एक्स स्क्वायर के साथ सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो ब्रैकेट में हो चाहे मल्टीपल में हो, लेकिन एक ही फैक्टर होना चाहिए एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, इसी तरह एक्स के साथ भी सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, मींस के डबल टाइम एक्स रिपीट नहीं हो रहा हो। ठीक है, इसी तरह हमारे पास लास्ट में जो फैक्टर है उसे भी आपने क्लोज करके सिंगल कंसीडर करना है। ठीक है जी तमसील बेटा, आप दोनों कर सकते हैं। नहीं 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 अब्दुल्ला बेटे, फर्स्ट में 0 के इक्वल नहीं है। फर्स्ट में भी आपका आंसर ट्रू है। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन की कंडीशन बना दी है, आपने क्वेश्चन की कंडीशन बना के दिखा दी है कि यस दिस कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, सेकंड में क्वेश्चन की कंडीशन को यूज कर लिया और आंसर 0 निकाला है।
यहाँ पे हमने 0 को यूज किया है बेटे, और आंसर हमने कंडीशन निकाली है, वहां पे हमने कंडीशन को यूज किया है और आंसर को 0 निकाला है। ठीक है, हाँ जी। अब बेटा अब किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप लोगों ने खुद करना है। अगर नहीं होगा तो मैं आप लोगों को बेटे करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप लोगों ने बेटा खुद करना है, अगर नहीं होगा तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। एक यहाँ पे शायद फार्मूला यूज हो रहा है, हाँ नहीं है, लेकिन वो फार्मूला आप आगे जाके यूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 6 और 7 की तरतीब क्या होगी बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में आपने करना क्या है बेटे, आप फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है बेटा, फाइंड आउट क्या करेंगे बेटा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे, इस तरह की एक सिंगल लाइन आपके पास बन जाएगी जो आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रही होगी, तो आप लिखेंगे बेटा पुट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल 0। ठीक है, एक कंडीशन ये लिख सकते हैं, या आप लिखेंगे बेटा फॉर इक्वल रूट्स, या आप लिखेंगे बेटा फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल 0। इन दोनों में से बेटा फातिमा बेटे मैंने रिपीट किया है, चले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा, अभी दोबारा बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देख लें आप। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल 0 ये कंडीशन लिख सकते हैं, या फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट करने के बाद जब यहां पे पहुंच जाएं आप, तो आप लिखेंगे पुट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल 0। जब डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करेंगे बेटा, तो ऑटोमेटिक आपके पास दोनों कंडीशन, दोनों क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, दोनों की कंडीशन हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, अब तमसील 7 वाला बेटे चूंकि अब हम कल करेंगे, अब हमारे पास टाइम कम है तो 7 वाला अब हम कल करेंगे, लेकिन ये मैं करवा दूं फातिमा बेटे, आपको बता दूं मैं। यहां से देखें बेटा, हमारे पास लास्ट से ये 2 पोर्शन है हमारे पास। इस इक्वेशन के बाद जिस इक्वेशन को मैंने सर्कल किया है, जिस इक्वेशन को अंडरलाइन करके लिखा है, इस इक्वेशन के बाद या तो आप ये 3 स्टेप करें और आंसर 0 निकाल दें, या डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करें और आंसर वो निकालें जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 7 में भी आप ये कर सकते हैं कि आप c को इक्वल 0 पुट करें, आंसर 0 निकाल दें, या आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करके 2 तरह की कंडीशन बना। ओके, सेकंड स्टेप में आई क्यों लिखा है? सेकंड स्टेप, वेयर इज सेकंड स्टेप? कहीं भी आई नहीं है बेटे, 1 + m² है, कहीं भी आई नहीं है यहाँ पे। जी बेटा, छुट्टी सब लोगों को छुट्टी। लेकिन यह है कि बेटा ये एक्सरसाइज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिमिनेंट का टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेटा काइंडली इसे अच्छे तरीके से करिएगा। स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है नो डाउट, लेकिन आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये पेपर्स में प्रॉब्लम नहीं करे। ठीक है बेटा, अब इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। कल तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज। बेटा तुबा आपके क्वेश्चन का आंसर मैं अब कल करूंगा। टुडेज टेस्ट और नॉट? ओके जी बेटा, सर्वे आपका स्टार्ट हुआ चाहता है, आप जो है वो कासिम बेटे अब हम कल करेंगे सारी की सारी बातें। ओके।